हेलो एवरीवन। तो ये हमारा फाइनल पार्ट है, पार्ट 5। तो इसमें ना हम बहुत सी चीज़ों को कवर करेंगे। तो ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं ना गवर्नमेंट की जितने भी वेबसाइट पे क्विज़ वगैरह दिए हुए हैं, जिससे बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, वो करेंगे। और साथ में ना बिहार स्पेशल का जितना भी है ना, पिछले 1 साल सवा साल का, वो सब करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन अगर वहाँ से भी पूछते हैं ना तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप ये पांचों पार्ट करने के बाद, और इसके अलावा जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में चीज़ें करवाई है 1 महीने पहले, तो वो सब करने के बाद मुझे उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हमारा अगला न्यूज़ है, एक न्यूज़ है कि मतलब मैकलेनबुर्ग खाड़ी के पास में ना एक ना ये पत्थर से बना दीवार मिला है, ठीक है ना। और ये दीवार जो है ये हमारा प्री बोरियल युग का माना गया है, जिसका काल क्या है 10,200 से 800 ईयर साल पहले, ठीक है। और ये मैकलेनबुर्ग खाड़ी पड़ता कहाँ है, तो बाल्टिक सागर के दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा ये बाल्टिक सागर क्या है, तो बाल्टिक सागर ना अटलांटिक सागर का एक भाग है, ठीक है। अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, ये ना पाषाण युगीन, ये जो प्री बैरियल युग है इसे पाषाण युगीन भी हम कह सकते हैं। तो ये जो लोग थे ना, इस दीवार का उपयोग रेनडियर के शिकार के लिए करते थे। रेनडियर मतलब जो हिरन का एक प्रकार है ना, उसी तरीके के उसके शिकार के लिए वो लोग इस पहाड़ का इस्तेमाल करते थे। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला है बुद्धू भगत, ठीक है। इनका जन्म हुआ था रांची में। ये इसलिए भी स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये बिहार स्पेशल से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया 1831 में। 1832 में लरिका विद्रोह का किया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 13 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत और उनके साथियों को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने सीलागाई गांव को घेरकर गोलीबारी शुरू की थी, ठीक है। और यहीं पे ये मृत्यु की प्राप्ति किए थे। तो सीलागाई, ये सब कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पेपर पढ़ने का यही फ़ायदा यार। अगला इम्पोर्टेंट है ओपन एआई। ये भी एआई का एक चैट जीपीटी का कंपनी है जो चैट जीपीटी का निर्माण की थी। उसने एक नया ऐप बनाया है, सोरा, ठीक है। और ये सोरा क्या करता है कि जैसे अगर आप कोई चीज़ टाइपिंग करोगे ना, जैसे करोगे पेंटिंग फॉर फ्लावर, तो ये ना उसका वीडियो बना देगा, ठीक है। तो ये है सोरा। पहली बार 2 उल्कापिंडों आइरिस और मसालिया पर पानी मिला है। ग्रीस में ना समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया गया है। अगला है एक्ट ईस्ट नीति, यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या है ना कि हमारे जो पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह, तो इनके साथ बेहतर स्थिति में आने के लिए हमने ये पॉलिसीज़ अपनाई है जिससे वो अच्छा काम कर सके। और ये स्पेशली किधर हुआ, तो एक्ट ईस्ट थ्रू नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो पास में पड़ोसी देश हैं जैसे म्यांमार, भूटान वगैरह, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार और अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए पॉलिसीज़ अपनाई गई है। अगला है ट्रिपल आईटी भागलपुर। इसने ना दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप बनाया है, ठीक है। और अगला क्या, इस छोटा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को फैब्रिकेशन की जिम्मेदारी किसे मिली, तो HCL चंडीगढ़ को, मतलब इसके आगे की जो फैब्रिकेशन होगा उसके प्रोसेस के लिए। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को, और उर्दू के लिए 5वीं बार पुरस्कार मिला है गुलजार साहब को। गुलजार साहब को 5वीं बार मिला है, ठीक है। ज्ञानपीठ की स्थापना कब हुई, तो 1944 में, ठीक है। और ये 1965 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। ये 58वां संस्करण था, ठीक है।
इसमें ना वाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है, मतलब इनाम के तौर पे। बाकी तो दिया जाता है बट ये वाघ देवी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है एक इम्पॉर्टेंट है, नॉन अलायंस से ऑल अलायंस। तो नॉन अलायंस से ऑल अलायंस का मतलब है कि जो हम कूटनीतिक संबंध किसी देश के साथ नहीं रखना चाहते थे ना, मतलब जो पॉलिसीज़ हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, अब भारत का नीति क्या हुआ कि हम ऑल अलायंस, मतलब हम सभी के साथ अलायंस करेंगे, चाहे वो पश्चिमी देश हो, चाहे यूरोपियन देश हो, अमरीकी देश हो, ठीक है ना। तो बस आपको इतना याद रख सकते हो, कहीं पूछ दे ऊपर नीचे तो इसलिए। अगला है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 जारी किया, ठीक है। इसमें भारत न 5 स्थान की सुधार के साथ 41वें नंबर पे आ गया। पहले स्थान पे कौन है? डेमो क्या, 4 कैटेगरी है, मतलब कौन 4 कैटेगरी? डेमोक्रेसी, फ्लाउड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रेजिम और ऑथोरिटेरियन रेजिम, ठीक है। पहले स्थान पे कौन देश है? तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड, ठीक है। और अंतिम स्थान पे कौन है? तो अफगानिस्तान। और उसके बाद अंतिम स्थान पे क्या है? सेकेंड अंतिम म्यांमार। तब 2-3 पॉइंट याद रख सकते हो। पहला 41 भारत का, उसके बाद पहला जो देश है वो, और अंतिम देश है वो, और कौन जारी किया वो, ठीक है। केरल में ना गर्मी बढ़ने के कारण वाटर बेल, यानी स्कूलों में वाटर बेल दिया जाए, मतलब एक अतिरिक्त घंटी दी जाएगी बच्चों को पानी पीने के लिए। अगला एक शब्द है एग्री स्टार्टअप, यानी एग्री से हो गया एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर का मतलब हम जानते हैं क्या? कृषि। तो कृषि का स्टार्टअप यानी कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये नीति लाई है। अगला है अलास्का वायरस। जिस तरीके से कोरोना वायरस था ना, इसी तरीके से एक वायरस हुई है अलास्का वायरस, जो ना संक्रमण करता है, और ये संक्रमण ना इंसान के साथ साथ जानवरों को भी करता है, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं सेम, जो संक्रमण फैलता है एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो इसमें सिर्फ है कि जानवरों में भी फैलता है। ये जो अलास्का पॉक्स वायरस है ना, इसे पहली बार 2015 में देखा गया था, और ये एक विषाणु जनित है। वायरस कह दिया तो विषाणु जनित ही बीमारी होगी ना। और इस वायरस के कारण चेचक, फोरे, फुंसी, मतलब शरीर में ना आपके स्किन पे चेचक वगैरह, फुंसी वगैरह हो जाएंगे। बस इसका इतना ही याद रखना है आपको। गोपाल हरि देशमुख, इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के नंदगांव में। इन्हें लोकहितवादी उपनाम से हम जानते हैं, और ये एक समाज सुधारक थे। तो समाज सुधारक में स्त्री शिक्षा, बहुविवाह, यही सब चीज़ें होती थी बेसिकली, जो उस समय के रिफॉर्मर्स थे उनका लक्ष्य। अब एक रिपोर्ट आई है ना, जिसमें एक बात कही गई है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं ना, उससे ना हिमालय क्षेत्र के या ग्लेशियर क्षेत्र के जो बर्फीले चट्टान है वो ना मतलब ढह रहे हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन कैसे होता है? तो अत्यधिक प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से, है ना, टेम्परेचर का अप्स डाउन होने से, तो ये सब क्रिया होने के कारण ना जलवायु परिवर्तन की घटना होती है, जिससे ना जो भी बर्फीले क्षेत्र है, अंटार्कटिका वगैरह, हिमालय वगैरह, ग्लेशियर वाले क्षेत्र, तो इन सब जगह ना वहाँ के वो ढहने लगते हैं बर्फ़, जिससे पानी का बाढ़ वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले, वो हम इसमें देखते हैं। तो 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आया था, तो 2021 में धौली गंगा में आया। अब ये पूछोगे ये सब क्यों बता रहे हो? तो देखो, ये पेपर में दिया हुआ है, और एग्जामिनर कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछेगा कोई नहीं जानता। उसके अलावा सिक्किम के लोहांक झील, तो ये हो गया कि लोहांक झील कहाँ है? तो सिक्किम में। तो ये सब जगह पे ना ज़्यादातर करके ये घटनाएं हो रही है। उसके अलावा अलकनंदा, महाकाली, भागीरथी, भील गंगा, ये सब कहाँ है? तो ये सब के सब उत्तराखंड में है। अब हम ना कुछ झीलों के नाम देखते हैं, जैसे तसो गमो, हंस पोखरी, ये कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। तसो मोररी, संग स्तर कहाँ है? तो अरुणाचल में है। चमोली की भेंकल झील कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। तो ये सब आप याद रखना। अगला है एम पॉक्स वायरस। ये क्या है? तो ये ना जिस तरीके से ये चेचक होते हैं ना, उसी तरीके से शरीर पे ना ये फोका फोका टाइप का कर देता है ना।
तो ये क्या है, तो पहली बात कि ये फैलता कैसे है, तो ये तो पहले संपर्क में आने से फैलता है। दूसरा कैसे फैलता है, तो दूसरा ये फैलता है जब हम यौन संपर्क बनाते हैं, है ना, ये सबसे ये चीज़ें फैलती है। इसका लक्षण क्या है, चकत्ता पड़ना, बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द होना, ठीक है। इसके इलाज तो अभी संभव नहीं, बट इसका जो कमी हुआ है वो किससे हुआ है, तो डाई मिथाइल फ्लोरेट के साथ इलाज करने पे इसकी मृत्यु दर में कमी आई है। अगला है सुरक्षा सम्मेलन का 60वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो म्यूनिक में हुआ है, ठीक है। और यहीं पे ना भारत बांग्लादेश मैत्री, जो भारत और बांग्लादेश का नीति है कि हम एक मित्र के रूप में, मैत्री के रूप में काम करेंगे, तो इसमें एक क्या निष्कर्ष निकला कि अब ना हम अपने अपने स्थानीय रुपये और टाका, जो हमारा स्थानीय मुद्रा है, उसमें व्यापार करेंगे। अगला है H3 रॉकेट, ये किसने बनाया, तो जापानी एयरोस्पेस जाक्सा ने बनाया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी GBC4, इसका आयोजन कहाँ होगा, तो लखनऊ के इंदिरा गांधी हॉल में, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग के सर्वकालिक टीम का कप्तान किसे चुना गया, तो महेंद्र सिंह धोनी जी को। कार्बन नैनो ट्यूब टेक्नोलॉजी, तो कार्बन नैनो ट्यूब टेक्नोलॉजी क्या है, तो यह एक ऐसी बैटरी बनाई गई है जिससे हम ऊर्जा अनुसंधान यानी ऊर्जा एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च कर सकते हैं, जैव चिकित्सा कर सकते हैं, है ना, बायोमेडिकल के क्षेत्र में कर सकते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा एयरो स्पेस में इसका उपयोग कर सकते हैं, चिकित्सा में कर सकते हैं, कार और सोलर पैनलों में इस कार्बन नैनो ट्यूब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी न्यूरोलॉजिकल, ये क्या है, तो ये एक प्रकार का मांसपेशियों में खिंचाव करने वाला बीमारी है, ठीक है ना। इससे ना हमें चलने में तकलीफ होती है। और ये बीमारी बेसिकली होता कब है, तो जब बच्चे को माँ के गर्भ में रहता है तभी वो मस्तिष्क के असमान विकास, मतलब जो सामान्य दर से किसी बच्चे का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके विपरीत इसका असमान विकास होता है, जिसके कारण ये सब बीमारी फैलता है। अगला एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिपल डीप ला नीना। ला नीना, एल नीना हमने ज्योग्राफी वाली क्लास में देखी थी। यहाँ पे एक दिया हुआ ट्रिपल डीप ला नीना, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि भूमध्यसागरीय प्रशांत महासागर की सतह का तापमान बहुवर्गीय बहुवर्षीय शीतलन है, जो भूखे भयंकर हवाओं व बारिश का कारण बन सकता है। मतलब कि भूमध्यसागरीय प्रशांत महासागर जो है, मेडिटेरियन पैसिफिक ओशियन, उसके सतह पे क्या होता है ना कि तापमान का बहुवर्षीय शीतलन होता है। मतलब उसका जो टेम्परेचर रहता है वो क्या कहता है ना, वहाँ पे ठंडा का कारण बनता है, ठीक है। शीतलन है जो सूखे भयंकर हवाओं व बारिश का कारण बनता है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुखाड़ की स्थिति बन जाती है और भारी वर्षा वगैरह बनता है। अगला है बिहार की तरह ही ना झारखंड सरकार ने भी जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत ने थाईलैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, विनायक दामोदर सावरकर जी, इन्हें जब क्रांतिकारी गतिविधियां इन्होंने की थी तो इनको कहाँ रखा गया था, तो पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार में। अनुच्छेद 20 का 3 ये क्या कहता है कि चुप रहने का अधिकार किसी व्यक्ति को आत्मदोष रोपण से बचाता है, इसे असहयोग नहीं माना जाना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति चुप रहना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है, ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं मानना। और ये किस में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 20 के 3 में। अगला एक यहाँ पे दिया हुआ है चिकन नेक। चिकन नेक क्या है, तो ये जैसे भारत का नक्शा है ना, रुको,
तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसे हम चिकन नेक कहते हैं। तो ये इतना पतला है ना कि अगर इसे काट दिया जाए तो भारत से ये अलग हो जाएगा। तो इसलिए जो उत्तर पूर्व राज्य है ना, उसको भारत से कौन जोड़ता है, तो यही चिकन नेक जोड़ता है। इसको चिकन नेक के नाम से जानते हैं। पपुआ न्यू गिनी में जनजातीय हिंसा हुआ, कहाँ पे, तो एंगा प्रांत में, यानी एंगा स्टेट में। मैक्सिको सिटी के जुकोलो स्क्वायर पर लोकतंत्र बचाने के लिए नागरिकों ने फॉर आवर डेमोक्रेसी मार्च आयोजित किया है। ओम आकार का दुनिया का पहला मंदिर राजस्थान में बनने जा रहा है। अगला है RRM से कम हो सकता है कैंसर से मौत का खतरा, स्तन कैंसर से मौत का खतरा। RRM है क्या, तो ये एक प्रणाली है जिसे हम कहते हैं रिस्क रिड्यूसिंग मास्टेक्टमिज्म। ये क्या होता है ना, एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो ना हमें ना जेनेटिकली रूप से जो स्तन कैंसर से पीड़ित महिला है उनका इलाज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसे कम किया जा सकता है। दूसरी बात, ये स्तन कैंसर में होता क्या है, तो इस कैंसर में ना अगर कोई महिला को हो गया तो उनको एक स्तन या दोनों स्तन काट दिया जाता है, जिससे आप समझ सकते हो कितना ये तकलीफ देह है किसी के लिए भी। इसरो की मदद से बंजर भूमि को हरियाली में बदलेगा नीति आयोग। तो जैसे बंजर भूमि जो भी है ना, तो इसको ना नीति आयोग अपने संगठन के माध्यम से इसको हरियाली में बदलेगा। तो कैसे पता चलेगा, तो इसरो का एक पोर्टल है भूवन, मतलब ये भूवन पे पूरा डाटा रहता है एग्रीकल्चर का कि कहाँ पे सुखाड़ है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे हरियाली है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से अमेरिका के सिनसिनाटी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी खोजा है जो ग्रीन हाउस गैस को एथिलीन में बदलने का तरीका किया है, ठीक है। अब इस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे होगा, तो इसमें ना इलेक्ट्रोकेमिकल में ना इसको बदल दिया जाएगा CO2 को, ठीक है ना, जिससे एथिलीन का संभव हो पाएगा। एथिलीन क्या है, तो एथिलीन एक रसायन है जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम से बनाया गया है। इसके भी उत्पादन से क्या होता है कि प्राकृतिक गैस में वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, बस इसकी मात्रा कम हो जाएगी इस प्रक्रिया के कारण। बांग्लादेश के बाद दूसरा देश भारत बनेगा जो कालाजार मुक्त होगा, ठीक है। भारत ने इसे कब तक मुक्त करने का लक्ष्य रखा था, तो दिसंबर 2023 तक। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वां संस्करण कहाँ होगा, तो भारत में होगा, ठीक है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी, सीनी शेट्टी। भारत ने अब तक कितनी मिस वर्ल्ड खिताब जीता, तो 6। और ये कहाँ पे होगा, भारत के मुंबई में, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ ना, तो उसमें कुल 41 लोगों ने विजयी पाई है, ठीक है, राज्यसभा में। इसमें सोनिया गांधी इम्पोर्टेंट है जो राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी, और JP नड्डा कहाँ से जाएंगे, तो ये गुजरात से जाएंगे राज्यसभा, ठीक है। सोनिया गांधी पहली बार ना राज्यसभा में जाएंगी, इससे पहले इंदिरा गांधी ही गांधी परिवार से गई थी, ठीक है। इसमें बिहार से 6 लोग राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। अगला है न्यूज़ में रायसीना डायलॉग। तो ये क्या है, ये रायसीना डायलॉग एक मंच है जिसमें ना हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है, यानी हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसमें ना चीन के बढ़ते वर्चस्व, यानी चीन का जो दबाव रहता है दूसरे देशों पर, उसको कम करने के लिए रायसीना डायलॉग आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इस बार कहाँ आयोजन होगा, तो दिल्ली में होगा। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस बार ग्रीस व आर्मेनिया 2 देश जो है वो भी इसमें भाग लेंगे। इसका थीम क्या है, तो चतुरंगा विवाद प्रतिस्पर्धा सहयोग व निर्माण, ठीक है। इस बार 115 देशों के लोग शामिल होंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि भगवान बुद्ध के साथ पहली बार उनके 2 शिष्यों की अस्थियां वैश्विक पटल पर प्रदर्शित होगी। तो कहाँ प्रदर्शित होगी, तो थाईलैंड में, ठीक है। कौन 2 शिष्य, तो अहर्त सरीपुत्र और अहर्त महागोल्या, ठीक है। अभी
ये इस कहाँ पे संरक्षित था? तो मध्य प्रदेश के सांची में। ठीक है। भारत के पास कुल कितने ये अस्थियां हैं? तो 22। देखो एक कोष है IBSA। IBSA एक कोष है। कोष का मतलब ऐसा जगह जिसमें धन इकट्ठा किया जाता है। जैसे हम लोग घरों में क्या बोलते हो यार, गुल्लक, गुल्लक में पैसा जमा करते हैं ना, उसी तरीके का ये कोष है। ठीक है ना, उसी तरीके का गुल्लक है। जिसमें कौन देश है? तो भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। ये तीनों देश मिलकर ना इसमें पैसे जमा करते हैं जिससे गरीब देशों का भला हो सके। और कितने पैसे दिए जाते हैं? तो $10 लाख हर साल। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? शशि थरूर जी को। अगला इम्पोर्टेंट है शांति प्रयास 4। यह एक सैन्य अभ्यास है जो नेपाल में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें भारत समेत कुल 19 देश शामिल होंगे। अगला है ब्रह्मांड में खोजा सबसे चमकीला क्वासर। किसने खोजा? तो अमेरिका के शनल यूनिवर्सिटी ने। अब अगला कि क्वासर होता क्या है? तो यह आकाश गंगाओं के सबसे चमकीले कोर है। मतलब ये आकाश गंगा का क्षेत्र होगा ना, तो इसमें जो सबसे चमकीला कोर एरिया है ना, वो है क्वासर। और ये क्या करते हैं ना, ये क्या करते हैं? तो ये ना सूर्य के जो किरणें होती है ना, या सूर्य के बराबर की जो चीज़ें होती है, उन्हें ये निगल जाता है। ठीक है, ठीक है। और ये ना ब्लैक होल के द्वारा संचालित होता है। मतलब इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो किसके द्वारा देखा जाता है? तो ब्लैक होल के द्वारा। इसका नाम वैज्ञानिकों ने क्या रखा है? तो नाम J05294351। यह पृथ्वी से 12 अरब वर्ष पूर्व है। मतलब 12 अरब प्रकाश वर्ष के दूर पे है। अगला है कि ब्लैक होल क्या होता है? तो यह ना गैस, धूल, तारे, ग्रह, अन्य जो चीज़ें हैं ना, उसकी आकार में वृद्धि करता है ब्लैक होल। अगला है प्रोफेसर भटनागर के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बैलेंस का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और इनके ही अंडर में CSIR जो मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, इन्हीं के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। उसके अलावा ये UGC के पहले अध्यक्ष भी थे। भारतीय मूल के सिंगापुर के अश्वक कौशिक, इन्होंने पोलैंड के ग्रैंड मास्टर जासेक स्टोपा को हराकर क्लासिकल शतरंज में सबसे युवा खिलाड़ी बनने का खिताब हासिल किया। अगला है भारत में ना भारत नहीं, बिहार में ना खनिजों के कुछ स्थल मिले हैं जहाँ पे संभावना जताई गई कि यहाँ पे खनिज मिल सकते हैं। जैसे रोहतास के पीपर डीहवा भूरवा में है। ठीक है ना, यहाँ पे ग्लूकोनाइट का खनन मिलने की संभावना जताई गई है। और मुंगेर में मृदा धातु का पता लगाया गया है। जमुई में क्या मिला है? तो लिथियम के भंडार होने की संभावना जताई गई है। ठीक है, 58 लाख परिवारों को ना बिहार सरकार 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देगी। इसके अलावा पता है कि 90 लाख परिवारों को बिहार सरकार 2 लाख रुपए देगी, जिससे वो अपना मकान शकान बना सके, बिजनेस वगैरह बढ़ा सके। गन्ना खरीदने के मूल्य में ना 25 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि सरकार ने की है। भारत और चीन में ना पूर्वी लद्दाख में शांति बनाए रखने की सहमति जताई। और ये कहाँ पे मीटिंग हुई? तो चुशलू मोल्डो बॉर्डर पे। ठीक है, भारत ने देपसांग और डोमचांग में लंबित मुद्दों को भी सुलझाने का प्रयास किया। अगला है ओखा वेट सिग्नेचर ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो गुजरात के देवभूमि द्वारका में बन रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि PM अमृत भारत स्टेशन कितना बनाएंगे? तो 550। न्यायपालिका के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो फली S नरीमन, इनका मृत्यु हो गया है। अमीन सायनी ये क्या है? तो ये ना गीतकार है। ठीक है, ये गीतकार है।
ओ सॉरी, गीत का नहीं, ये रेडियो प्रस्तुत करता है, यानी ये रेडियो पे बोलते थे। अगला है क्रायोजेनिक तकनीक यानी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, यह एक कुशल प्रोपल्सन सिस्टम है जिसका इस्तेमाल रॉकेट के ऊपरी चरणों में किया जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है ना कि इसकी पेलोड क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये है कि भारत ना क्रायोजेनिक विकसित करने वाला दुनिया का छठा देश है। इससे पहले किसके किसके पास है, तो अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस और जापान। सो यह जो क्रायोजेनिक इंजन है ना, तो इसका इस्तेमाल किस में किया जाएगा, तो गगनयान मिशन में। और आपको पता है कि गगनयान मिशन जो हमारा भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भी है ना, जो इसी साल 25 में जाएगी। अमेरिका के ना सबसे प्रभावशाली सिकोगा वासियों में किसका नाम दिया गया है, तो संसद राजा कृष्णमूर्ति, जो अमेरिकी संसद है। अगला है वॉइस क्लोनिंग। ये क्या है, तो एक प्रकार का एआई है, ठीक है ना, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जो ना हैकर्स को किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग लेने और उनकी आवाज़ पर एआई टूल बनाने। मतलब कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसे वो रिकॉर्ड कर लेगा और फिर इसी रिकॉर्डिंग को वो एआई टूल के माध्यम से किसी को भी इसी आवाज़ में वो बोलकर कॉपी पेस्ट करके बोल सकता है सेम आवाज़ में। तो ये क्या है, वॉइस क्लोनिंग। इसका उपयोग मूलतः किस में करते हैं, तो ऑडियो बुक बनाने में, चिकित्सा कारणों को अपनी आवाज़ खो देने पर, है ना, आदि आदि में। टीबी पर पहला एंटीबायोटिक कौन खोजे थे, तो डॉक्टर सेलमैन अब्राहम। और टीका का क्या नाम था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, जिसके द्वारा टीबी का उपचार किया जा सकता था। क्लोनिंग के जरिए पहली भेड़ को जन्म दिया गया था जिसका नाम था डॉली, ठीक है। अभी क्लोनिंग हमने ऊपर देखा कॉपी पेस्ट माध्यम से। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था, तो गुवाहाटी असम में, ठीक है। इसमें ना शूटर ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने दोहरा स्वर्ण पदक जीता, यानी पदक जीता। और वही खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। और एक कैमा संस्करण था, तो 4वां। अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है इनर लाइन परमिट ILP। तो इसमें शामिल करने की मांग किसने की, तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने, ठीक है। अब ये इनर लाइन परमिट होता क्या है, तो इसमें ना एक विशेष अनुमति मिलती है। वे मतलब अगर कोई बाहर से लोग इसमें प्रवेश करना चाहे तो उसे विशेष अनुमति सरकार से लेनी पड़ती है। और ये विशेष संरक्षण किन राज्यों को मिला है, तो अरुणाचल को, नागालैंड को, मिजोरम को और मणिपुर को, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, भारत में यूरोपीय वार्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो शिलोंग को। चंद्रमा की सतह पर उतरा निजी कंपनी का पहला अंतरिक्ष यान। ये कौन है निजी कंपनी, तो इंट्रूएटिव मशीन, ठीक है ना। ये एकमात्र दुनिया का निजी कंपनी है जो चंद्रमा पर उतरा है, इंट्रूएटिव मशीन, ठीक है। कौन से लैंडर उतारा, तो ओडोसियस। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है, 66। अगला है यूरोपियन यूनियन ना वर्ष 2026 से कार्बन टैक्स लगाएगा। कार्बन टैक्स मतलब कि वैसे पदार्थ जिस पे कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होता है, और अगर वैसे उत्पादन अगर आप आयात और निर्यात करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे एल्युमिनियम, सीमेंट, स्टील, ये सब में क्या होता है, जब इसका उत्पादन होता है तो इससे ना कार्बन उत्सर्जित होता है, जिससे प्रदूषण बढ़ती है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन की घटनाएं होती है, समझे। तापमान में वृद्धि हो जाता है जिसके कारण अलग अलग मौसमी घटनाएं उत्पन्न होती है। तो इसलिए कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा यूरोपियन यूनियन ने की है। अगला है WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा आयोजन, तो अबू धाबी में। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक इम्पोर्टेंट न्यूज है कि गार्जे तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में ना चीन द्वारा डीरीचू नदी यानी चीनी भाषा में जिनशा नदी पर बांध बनाया जा रहा था, जिसका विरोध वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया। तो चीन ने 100 बौद्ध भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया था।
अगला इम्पोर्टेंट है, हिंद महासागर क्षेत्र में अभ्यास दोस्ती 16 कौन देशों के बीच होगा? तो भारत, मालदीव, श्रीलंका। और पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेगा बांग्लादेश। भारत की तरफ से समर्थ और अभिनव नाम का जहाज जो है भाग लेगा, और श्रीलंका की तरफ से समुद्रा जहाज भाग लेगा। अगला है, ऑक्सीजन के बिना जीवित रहने वाला पहला ज्ञात जीव मिला, मतलब वैसा जीव जो बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, और उसका नाम क्या है? हेनेगुआ सालमिनिकोला, ठीक है। और यह क्या है? एक मछली का प्रकार है। पृथ्वी का सबसे पुराना टुकड़ा जो क्या है? एक जीरोकोन नामक प्राचीन क्रिस्टल है। ये कहाँ मिला था? ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, कूनो नेशनल पार्क जो कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। यहाँ पे चीता सफारी का आयोजन किया जाएगा, और इसी कूनो नेशनल पार्क के क्षेत्र में सहरिया जनजाति रहती है, ठीक है। और यही सहरिया जनजाति वहाँ के लोगों को गाइड करेगी, ठीक है, आगे से। अगला है, सोयाबीन का एक खास किस्म मटर को देगी टक्कर, मतलब कि सोयाबीन का एक खास किस्म NRC 118 CSIR इंदौर द्वारा बनाया गया, जो ना मटर को टक्कर देगा। मतलब कि मटर की जो पौष्टिक स्तर है, जो उसमें पोषण युक्त मटेरियल्स मिलते हैं, उस हिसाब से इसमें भी पोषण युक्त चीज़ें मिलेगी। अगला है, भारत का सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स कहाँ बनेगा? तो नई दिल्ली में। समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का निर्णय किसने लिया? भारत व नीदरलैंड। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन चुने गए? तो जदयू के नेता नरेंद्र नारायण। और अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और इसके अलावा एक और है, विजय सिन्हा। इंग्लैंड के खिलाफ आकाशदीप जो कहाँ के हैं? बिहार के सासाराम के। इन्होंने टेस्ट टीम में पदार्पण किया है। बिहार ने ना स्टार्टअप यूनिट लगाने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया, ठीक है, जो 150 करोड़ रुपया का है। इसे क्या नाम दिया गया है? स्केल अप फंड, यानी कि अपना स्केल को ऊपर करने वाला फंड। प्रधानमंत्री कुल 4477 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करेंगे, ठीक है। कहाँ? बिहार के। और कुल कितने? 18,000 पैक्स का। बिहार को ना सिंचाई योजना के प्रबंधन के लिए विश्व बैंक से 3,090 करोड़ रुपया मिलेगा। अगला है, AI यानी आर्टिफिशियल की मदद से चुनाव आयोग ना अलग अलग पोस्ट पर सोशल मीडिया पर नज़र रखेगा, जिससे चुनाव ना पारदर्शिता से हो सके। अगला है, अरब सागर में पचकुई बीच यानी पचकुई द्वीप पर द्वारका जी है, मतलब जो द्वारका डूब गया था ना पानी में, गुजरात के आसपास वाले, गुजरात दिल्ली के क्षेत्र वाला में, तो वो द्वारका जी है, ठीक है ना। और यहीं पे स्कूबा ड्राइविंग बेट चलाया जाता है, जिससे प्रधानमंत्री जी ने अंदर में जाकर उस द्वारका जी को देखा। देश का ना सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु कहाँ बन रहा है? तो गुजरात के द्वारका में, 2.32 किलोमीटर का है। अगला, ओखा बंदरगाह के पास ना प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है। ये भी कहाँ है? तो ये भी वहीं पे है, गुजरात में। वन्य जीव तस्करी रोकने को साथ आए भारत समेत 5 देश। वो कौन देश है? बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। कहाँ होगा? राजस्थान के बीकानेर में। डे एट सी मतलब कि समुद्र के किनारे दिन, ये कहाँ पे प्रोग्राम हुआ है? तो चेन्नई बंदरगाह पे। अगला है, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक सर्वेक्षण कराया जाता है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS, ठीक है। और ये कौन करता है? तो NSO के सहयोग से। तो इसने एक रिपोर्ट जारी की
तो इसमें ना ग्रामीण क्षेत्र में मध्य प्रदेश व शहरी क्षेत्र में दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। ठीक है। सेंसर बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खुलेगा? चंडीगढ़। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण कौन जीते? सुहास, प्रमोद व कृष्णा। अगला है माखाबूचा दिवस, ये कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में। अब बैंकॉक के कहाँ? धम्मकाया मंदिर परिसर में। ठीक है। माखाबूचा फेस्टिवल क्या होता है? तो माघ पूजा भी इसे कहा जाता है, जो बौद्ध पर्व धर्म है। ठीक है ना। ये ना भगवान बुद्ध और उनके प्रथम शिष्यों के बीच आयोजित पहली सभा का जश्न मनाने के लिए होता है। ठीक है। रडार का पहला प्रदर्शन किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने। देश का पहला सैटेलाइट अर्थ स्टेशन कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र के वर्धा के पास। ठीक है। अगला है झारखंड में ना छऊ नृत्य अकादमी खोलने की बात की गई। ये छऊ नृत्य अकादमी क्या है? तो ये ना पारंपरिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए खोली जाएगी, स्थानीय लोगों के लिए। अगला है स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साय, ये क्या थे? तो एक गोंड समाज के लिए लड़ाई करने वाले एक शहीद थे, और कहाँ के थे? उड़ीसा के। अगला केरल में ना दुर्लभ विशाल सॉफ्ट सेल वाले कछुआ पेलोचिलस कैंटोकोरी की आबादी की खोज की गई, और यह मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की नदियों में, और यह मीठे पानी में रहता है। इसे लाल सूची में IUCN के डाला गया है। अगला है ना हरा एनाकोंडा का अब तक का सबसे बड़ा प्रजाति खोजा गया है, और ये कहाँ मिलती है? तो दक्षिण अमेरिका के नदियों और आर्द्र भूमियों में मिलती है, यानी अमेजोन के क्षेत्र है ना, अमेजोन का उधर ही मिलता। बिहार में ना ठनका से मौत राष्ट्रीय औसत से अधिक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो शिवहर में। गया का केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है उसे ना UGC से कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, जो बिहार का एकमात्र है। भारत ने लगातार 17वीं टेस्ट सीरीज घर पे जीती है, जो एक रिकॉर्ड है। देश में पहली बार ना इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में AI का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिससे वहाँ के लोगों की सहायता की जा सके। IIT मद्रास ने ना भ्रूण की उम्र तय करने वाला पहला AI मॉडल बनाया, और इसका नाम क्या है? गर्भनी GA2। अगला पंगोला उत्सव, तो ये कहाँ मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? मदुरई के राजा पर कनक्की के जीत का जश्न मनाने के लिए। पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज, और कहाँ की बनी? तो पाकिस्तान के पंजाब की। अशोक राघवन जो भारतीय मूल के हैं, इन्हें एडिथ और पीटर ओ'डॉनेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ये एक स्कॉटिश पुरस्कार है। G33 देशों के WTO का 13वां सम्मेलन कहाँ हुआ? अबू धाबी में। ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों को सही दिशा देना। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आयुध प्लांट कहाँ शुरू होगा? कानपुर में। श्रम पोर्टल जो है, जो मतलब कारीगरों का काम का लेखा जोखा है, उस पर एक खुलासा हुआ कि राष्ट्रीय औसत से अधिक बिहार में काम करती है महिलाएं। ठीक है। जैसे देश भर में काम करने वाली महिलाओं के ऐसे 33% है, लेकिन बिहार में 56% है। ठीक है। और निबंधन के मामले में यूपी के बाद दूसरा स्थान है श्रम पोर्टल पे। सबसे ज़्यादा कामकाजी महिलाएं कहाँ की है? तो मेघालय की 65.46%, और दूसरा गोवा की। अब ना राज्य की मतलब बिहार की 5 आदिम जनजाति जैसे माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, वीरहोर और कोरवा को वोटर की संख्या में वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये पांचों जनजाति इम्पोर्टेंट है। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक कुमार सिंह को। अगला है G33, ये क्या है?
तो ये ना कृषि व्यापार वार्ता में विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का कानकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान गठित विकासशील देशों का एक मंच है और भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, और इसमें कुल कितने सदस्य हैं तो 47। अगला है भारत का जो गगनयान मिशन है, इसमें 4 जो लोगों को शामिल किया गया भेजने के लिए, उसमें है प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, कैप्टन अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इन सभी को एस्ट्रोनेट विंग्स प्रदान किया गया है। आपको पता ही है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बना था और वो उतरने वाला जगह को क्या नाम दिया गया था, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है ना, और इसके अलावा शिव शक्ति पॉइंट, इसके अलावा एक और पॉइंट कुछ था, नाम मैं भूल रहा हूँ। भारत 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ना उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे युवाओं के लिए एक अभियान चलाए, मेरा पहला वोट देश के लिए। डीआरडीओ द्वारा ना मॉड्यूलर पूल बनाया गया, यही जिसको सेना में शामिल किया गया। झारखंड के धनबाद में सिंदरी स्थित हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की इकाई को मोदी जी फिर से इसका फिर से इसे चलाने के लिए काम करेंगे। देश का पहला उद्योग मंत्री कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला है देश का सबसे बुजुर्ग सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया। ये कुल 5 बार सांसद थे। ठीक है ना, और ये पहली बार विधायक भारतीय क्रांति दल यानी बीकेडी के संभल सीट से बने थे। ठीक है, और ये मुरादाबाद से वर्तमान में सांसद थे। देखो अगला है वन तारा। वन तारा क्या है, तो ये ना रिलायंस कंपनी के द्वारा गुजरात के जामनगर में जानवरों के ना सेवा के लिए, मतलब उनकी जो अगर बीमारी होती है तो उनके इलाज के लिए की गई है। ओडिशा सरकार ने ना पहली बार बाघों की गणना करवाई। ठीक है, और 13 दुर्लभ काले बाघ मिले। कहाँ मिले, तो सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में। 1928 में सीवी रमन इफेक्ट की खोज की, और यह कहता है कि पारदर्शी वस्तु के बीच से प्रकाश की किरण गुजरती है जिसके तरंगदैर्घ्य में बदलाव दिखते, मतलब कि अगर ये पारदर्शी चीज़ है, इस से लाइट घुसे तो ये जो तरंगदैर्घ्य है ना, ये हमें दिखती है। यही रमन प्रभाव में कहा गया था, और इसी के लिए पहली बार भारत को नोबेल मिला, कब, 1930 में। देखिए ऋतुराज अवस्थी वाला आयोग और रामनाथ कोविंद वाला आयोग, ये दोनों के दोनों किससे संबंधित है, तो एक देश एक चुनाव कराने के संबंध। ठीक है, आरबीआई ने डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क 2024 जारी किया है, जो मतलब क्लाइमेट यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित जो चीज़ें करेगा कोई, तो उसको बताना पड़ेगा। कौन करेगा, तो बैंक करेगा। तो ब्रिटेन के राजा ने ना नाइटहुड की सम्मानित किया है, किसे किया है, तो सुनील भारती मित्तल को। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जंगल में आग कहाँ लगता है, उत्तराखंड, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड। सबसे पहले ज़्यादा आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड। देखो राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का एक कॉलेज है, खंडवा कृषि विद्यालय, उसने ना कपास का एक हाइब्रिड बीज खोज किया जिसका नाम क्या है, KHSVS13181। हाइब्रिड बीजों से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी फसल को मतलब बनाया जाता है और जल्दी जल्दी उसे बढ़ाया जाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की, स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट 2024 की रिपोर्ट। इसमें ना असमान मौसमी घटना सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में देखी गई। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित हो रही, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। देखो मॉरिशस में ना भारत ने हवाई पट्टी बनाई है। कौन सा हवाई पट्टी बनाई, तो एक लेगा।
ठीक है। इसके अलावा मॉरिशस जो है ना, ये जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश है। जन औषधि योजना पता है, जिसके माध्यम से सस्ती दामों में दवाइयाँ मिलती है। 14वां इंडिया डिजिटल अवार्ड में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? ONDC कंपनी को। अगला है पीएम सूर्य घर। पीएम सूर्य घर में क्या होता है ना, कि मतलब घरों के ऊपर रूफ टॉप सोलर लगाया जाता है, मतलब कि सौर यंत्र लगाए जाते हैं जिससे बिजली उत्पादन होता है। उसके अलावा अन्य भी काम होते हैं। देश में तेंदुओं की बढ़ोतरी हुई है और अनुमानित 13,874 तेंदुओं की बात कही गई है कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। बिहार में कितना है? 86। मध्य प्रदेश का भी डाटा याद रखिएगा, 3907। सबसे ज़्यादा वृद्धि किधर हुई? तो पूर्वी घाटों में तेंदुआ की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। और गिरावट हुई शिवालिक पहाड़ी और गंगा के मैदान के क्षेत्रों में। वैज्ञानिकों ने युवा तारा SL तौरी के चारों ओर डिस्क के रूप में जलवाष्प का पता लगाया। किसी दूसरे ग्रह पर उतरने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन बनी थी? तो वेनेरा 3। IMF का कब शुरू हुआ था? तो 1947 में गठन हुआ था। काम काज करना शुरू किया था और गठन 1944 में हुआ था। कैसे हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात। वर्तमान में 190 सदस्य है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो गुवाहाटी में हुआ था, उसका ओवरऑल चैंपियन कौन बना? चंडीगढ़। ये चौथा संस्करण था, ठीक है। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला देश बना निकारागुआ, ठीक है। यह ना दवाओं का विनिमय क्षेत्र में सहयोग करेगा। निकारागुआ जो है, ये स्पेनिश भाषा दुनिया में भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला देश बना है। डायबिटीज के लिए एक टेक्नोलॉजी आई है, बीटा नैनो कैप्सूल, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसमें ना शरीर में इसे प्रत्यारोपित किया जाएगा, ठीक है ना, और बिना दवा इंसुलिन इंजेक्शन से शुगर को नियंत्रित किया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं दिसंबर का करंट अफेयर, ठीक है ना। तो इसमें ना पहला न्यूज है कि समुद्र में हरित ऊर्जा का नया स्रोत मिला है। कहाँ मिला है? तो ऊर्जा का स्रोत मिला है। तो किसने खोजा है? तो इलिनॉय यूनिवर्सिटी ने नैनो डिवाइस विकसित किया है जो कि बिजली उत्पादन में काम आएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में केरो हाइड्रो पावर प्लांट को इस्तेमाल किया गया। COP28 में ना 2030 तक 117 देशों ने अक्षय ऊर्जा की क्षमता को 3 गुना करने का निर्णय लिया है। चीन ने भी इसका समर्थन दिया है, लेकिन समझौता से अपने आप को दूर रखा, मतलब वो इस समझौता में शामिल नहीं होगा। COP28 में ना जायद सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 11 लोगों को। इसका शुरुआत किसने किया था? सुल्तान अल नहयान ने। इसी में ना COP28 में $45 करोड़ देने का प्रस्ताव मीथेन उत्सर्जन के लिए किया गया। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने गुरुकुल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य नवीन शिक्षा यानी टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। खेल रत्न का और अर्जुन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? खानविलकर। एजेंट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन वाइस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला होगी। COP28 में ना थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, ठीक है। भारत का वन आवरण 2019 तक कितना था? 24.56%। इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा प्रांत में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट किया था। पोस्ट ऑफिस कानून को 1898 में बदल दिया गया था वर्तमान कानून से। जलवायु परिवर्तन एजेंडे पर COP20 में कितना अरब डॉलर का निवेश हुआ? 57 अरब डॉलर का। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को, जिस समय 17% ग्रामीण घरों में नल की सुविधा थी, लेकिन वर्तमान में 71% है।
मीचोंग तूफान का नाम किसने दिया? म्यांमार ने दिया। और ये कहाँ आई है? तो तमिलनाडु और आंध्रा में। ठीक है। आपको पता है कि उत्तरी हिंद महासागर में जितना भी तूफानों का नाम रखा जाता है, कैसे रखा जाता है? तो 13 देशों के समूह के द्वारा। ठीक है। ये मीचोंग नाम रखा गया। इसके अलावा जो भी नाम रखा जाएगा वो सब। अरबपति किसान पुरस्कार किसे मिलेगा? तो कर्नाटक के किसानों को मिलेगा, उडुपी जिला के किसानों के योगदान के लिए। नौसेना दिवस कहाँ मनाया गया? तो मुंबई के सिंधु दुर्ग जिले के मालवण में। सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ है? हिमाचल में 33.5%। और 15 से 29 वर्ग में सबसे कहाँ है? गुजरात में। महिलाओं में सबसे अधिक कहाँ है? राजस्थान में। ओएनडीसी ने बिल्ड फॉर भारत पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य है डिजिटल कॉमर्स से जुड़ी चुनौतियों को निपटना। जीआई टैग कानून कब लाया गया? 2003 में। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें सबसे अधिक 18 उत्पादों को प्रमाण पत्र मिला था। अब उसके कितने हैं? 27 हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए चलाई जंगोरा, लाल चावल, बैरी नाग, चाय राम, राम का घर काडू, पहाड़ी तोर, बासमती चावल, ये सब कहाँ का है? तो ये सब उत्तराखंड का है। ऑक्सफोर्ड 2023 का वार्षिक शब्द किसे चुना गया? रीच को, जिसका अर्थ क्या है? सौंदर्य आकर्षण। पहली बार गोल्फ का वर्ल्ड चैलेंज कप किसने जीता? शेफलर ने। मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? दरभंगा की रहने वाली संस्कृति मिश्रा को। उनका कविता संग्रह कह बाक अच्छी हमरा है। नए कृषि मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन मुंडा। ठीक है। असम के अहोम राजवंश के दफन टीले को, जिसे मोईदाम कहते हैं, यूनेस्को टैग के लिए नामांकित किया गया है। तेजस खरीदने के लिए नाइजीरिया, अर्जेंटीना एवं फिलीपींस ने रुचि दिखाई है। ठीक है। नई दिल्ली में एविएशन एक्सपो 2023 आयोजित किया गया था। केशवानंद केश भारती को सुप्रीम कोर्ट ने 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया। ठीक है। क्योंकि इसके 50 वर्ष पूरे हो गए। उड़ीसा के चांदीपुर में अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। ठीक है। हैवी ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? बीकानेर में। इसे बनाया किसने था? एडीआरडीआई के द्वारा। मॉरिशस में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें अजीत डोभाल जी शामिल हुए थे। इसके सदस्य कौन है? भारत, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस। और पर्यवेक्षक कौन बने थे? बांग्लादेश और सेशल्स। डेनमार्क में कुरान की टीकों पर, मतलब कुरान के बारे में अलब सलब लिखने पर रोकने वाला कानून पास हुआ है। बीबीसी के प्रमुख कौन बने? समीर शाह। महिला प्रीमियर लीग के समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? रोजर बिनी। और संयोजक जय शाह। जल शक्ति अभियान कब शुरू हुआ? 2019 में। राज्यों के लिए मॉडल भूजल कानून कब आया? 2020 में। गूगल ने एआई मॉडल जेमिनी बनाया है। जानवरों के हमले में मरने वालों की संख्या में 19% वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा मामला कहाँ है? महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर उड़ीसा। वन स्टॉप सेंटर ये किसके लिए बनाया गया? तो महिलाओं के लिए बनाया गया, मतलब उसे कोई भी परेशानी होगी उसे निदान के लिए। आरबीआई ने यूपीआई के जरिए पेमेंट सीमा 15,000 से बढ़ाकर कितना किया? 1 लाख। अनैतिक आचरण के कारण महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किया गया है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे के अनुसार नरेंद्र मोदी जी सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष के तहत खसरे की वैक्सीन को लगाई जाएगी। ठीक है। लाल किला में पहला भारतीय कला वस्तु एवं डिजाइन वीएल 2023 का उद्घाटन किया गया। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने किया था? काशी के पंडित गंगा भट्ट जी ने। 1979 में चेचक के उन्मूलन की घोषणा की गई थी और यह एकमात्र
बीमारी है जो उन्मूलन हुआ है, बाकी अभी कोई भी बीमारी उन्मूलन नहीं हुआ, मतलब उसका सही तरीके से उपचार नहीं हुआ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पहली बार कंप्यूटर माउस को प्रदर्शित किया था, और इसका कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डोंग एंगल बांटे ने। बिहार हरियाली मिशन की शुरुआत 2012-13 में, जिससे COP28 में बिल्डिंग क्लाइमेट रेसिलियंस सत्र में सम्मान दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके कारण बिहार में हरित आवरण 9% से बढ़कर 15% हो गई है, और बिहार ने टारगेट कितना रखा है? 17% की। बिहार ने सशस्त्र सेवा झंडा दिवस के अवसर पर बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन वेनी वायलेट फंड शुरू किया है। करेंसी बिल्डिंग कहाँ बनेगी? कोलकाता में। इन्फिनिटी फॉर्म, इसका उद्देश्य क्या है? नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। खेलो इंडिया कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। और खेलो इंडिया पैरे गेम, जिसका शुभंकर क्या है? उज्ज्वला। सिगरेट एवं तंबाकू से जो कचरा पैदा होता है, इसमें शीर्ष पर कौन है? यूपी, मतलब यूपी के लोग सबसे ज़्यादा सिगरेट और तंबाकू का खर्च करते हैं। प्रोजेक्ट सर्च संकलन भारतीय सेवा की विरासत को संभालेगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है? रक्षा भूमि प्लेटफॉर्म। वन जीव तस्करी रोकने के लिए भारत एवं भूटान ने समझौता किया है, जिसका कार्यशाला कहाँ होगा? देहरादून में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? पटना में, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अमित शाह जी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। पहली सोलर सिटी कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश के राय जिला के सांची में। दरभंगा के कादिराबाद पर राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा, जिसका उद्घाटन कब हुआ था? 2022 में। भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। AI कानून कौन बना रहा है? यूरोपीय संघ। लीजेंड क्रिकेट लीग किसने जीता? अर्बन राइजर्स हैदराबाद को हराकर मणिपाल टाइगर्स ने। IIM इंदौर ने एक रोड मैप तैयार किया, किसके लिए? चिकनकारी कपड़े को प्रोत्साहन के लिए। 1901 में पहली बार स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1895 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर पुरस्कार का नाम पड़ा था। 2024 में निःशुल्क निशस्त्रीकरण पर UN की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। अदिति महेश्वरी को फ्रांस का सिविलियर डेज आर्ट एंड लेट सम्मान दिया गया, जो वाणी प्रकाशन ग्रुप के डायरेक्टर है। ब्याज समरूपता योजना क्या है? तो कच्चे दूध एवं उससे संबंधित क्षेत्रों की रक्षा करेगा। तमिलों के साथ एकता स्थापित करने के लिए आयोग का गठन कौन करेगा? श्रीलंका। महिला प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? सदरलैंड। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 7। कछुआ की प्रजाति ओलिव रिडलो को बचाने के लिए इसरो ने अपना कलाम द्वीप पर मिशन को टाला है, ठीक है ना। बिहार में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में लॉजिस्टिक नीति के तहत 60 करोड़ तक अनुदान देने का नियम बना है। बिहार में स्मार्ट क्लासरूम के लिए BSNL के साथ समझौता हुआ है। त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर गांगुली बने हैं। ट्रकों को कार्बन में अक्टूबर 2025 से AC लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रकों के केबिन में, मतलब जहां वो बैठते हैं। नरगिस मोहम्मदी को शांति पुरस्कार मिला है। खान यूनुस कहाँ पड़ता है? तो गाज़ा पट्टी का एक क्षेत्र है, जो अभी इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है। गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? अश्विनी एवं तनीषा ने। सबसे अधिक GST कलेक्शन करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? तो हरियाणा। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है? परम्बानन। ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को समर्पित है। भारत ने आरोग्य मैत्री पहल के तहत श्रीलंका म्यांमार को पहला आपदा अस्पताल दिया है।
अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को कब समाप्त किया गया था? 5 अगस्त 2019 को। सीबीआई एवं एफबीआई ने साइबर अपराध को रोकने के लिए समझौता किया है। आइडियाज पोर्टल क्या है? तो यह विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों से संबंधित युवाओं को जोड़ने का एक अभियान है। और साथ ही माई पोर्टल भी यही है। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए जस्टिस कौल ने सत्य एवं सुलह आयोग बनाने की मांग की है। वीन वैक्स अभ्यास किसके बीच में हुआ? भारत और वियतनाम के बीच में। इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था? 2018 में। भारत ने वियतनाम को आईएनएस किरपान सौंपा था हाल ही में कुछ दिन पहले। भारतवंशी रिजुल मैनी को मिस इंडिया यूएसए का खिताब मिला है। सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? कैप्टन फातिमा वसीम। और भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन थी? गीतिका कौल। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाला गोरल नामक स्तनधारी बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नेमोर हेडस। और ये कैसा दिखता है? बकरी और मृग जैसा, मतलब कि मृग जो होता है उसके जैसा दिखता है। ये मुख्यतः नेपाल, भूटान, पाकिस्तान आदि क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी अंटार्कटिका के डेनमन ग्लेशियर में पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु का पता चला है। एक दिन का राजधानी किसे घोषित किया गया था? इलाहाबाद को। एआई डीपफेक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। तिकुमा प्राधिकरण की स्थापना होगी इजराइल द्वारा गाजा पट्टी से सटे इलाके में। स्टॉप क्लॉक की शुरुआत कब होगी? तो वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के T20 से। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत 10 लाख रुपये 10 साल के लिए ब्याज मुक्त दिया जाता है, ठीक है ना। जिसमें महिला उद्यमी को 5% तथा SC/ST दिव्यांगों को 15% अधिक फंडिंग दिया जाता है। बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 के तहत 10% ब्याज जो 60 करोड़ रुपये तक का दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति क्या है? तो इसमें भी 10% बैंकों से लिए गए क्या कर्ज एवं MSP के लिए 12% ब्याज प्रतिमुक्त प्राथमिकता क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। बिहार टेक्सटाइल एवं लीटर नीति के तहत उद्योग लगाने पर 15% एवं अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान मिलेगा। बिहार बायोफुल उत्पादन नीति के तहत प्लांट एवं मशीन लगाने पर 15% और अधिकतम 5 करोड़ तक अनुदान मिलेगा। सदृश स्तूप की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जो विश्व का सबसे बड़ा केसरिया स्तूप है वहां पे। बिहार की जल संचयन योजना का अध्ययन कौन करेगा? तो छत्तीसगढ़। नवादा में 15 दिसंबर से हर घर गंगा जल की आपूर्ति का शुरुआत हुआ था, जिसका पहला चरण का कार्य नवंबर 2022 में हुआ, ठीक है। जिसके तहत गया, बोधगया और राजगीर में पाइपलाइन बिछा था, ठीक है। और यह पाइपलाइन गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत मोकामा में हाथीदह से राजगीर, गया तथा नवादा तक विस्तारित किया गया है। मेघालय के उमरोई में भारत एवं अमेरिका द्वारा वज्र प्रहार का 14वां संस्करण हुआ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र मोबाइल ऐप का प्रयोग आरंभ हुआ। UN रिपोर्ट अनुसार म्यांमार ने अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश अब कौन हो गया? म्यांमार। दिवाली पावर ऑफ ऑन अवार्ड से बान की मून को सम्मानित किया गया। बंगाल के नेउरा घाटी में मक्खियों का 7 नया प्रजाति मिला है, जिसका नाम क्या है? हिप्स क्यूलिसी
फॉर्मेसो, होनोम्यूसा, यही सब नाम है, ये सब छोड़ दीजिए। कोरोना का एक नया वेरिएंट आया XBB 1.5, जिसके लिए ना कार्बोवैक्स टीका का ट्रायल हुआ है। ग्रैंड चैलेंज इंडिया मिशन के तहत टीबी मरीजों की दुर्बलता का समाधान खोजा जाएगा। सिविक प्लेटफॉर्म का नेता डोनाल्ड टुस्क पोलैंड के नए पीएम बने। शिवहर में है देवकुला धाम। आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुई? 2018 सितंबर में। विदेश में भारतीय बैंकों की संख्या अब कितनी होगी? 417। गगन मिशन जो कि 2025 में 3 दिवसीय मनुष्य की यात्रा ले जाने के लिए, इसके लिए इसरो ने इन्वायरमेंट कंट्रोल एवं लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाया है। हरी चौधरी को मार्शल स्कॉलरशिप पुरस्कार मिला है। WHO की रिपोर्ट अनुसार विश्व में सड़क दुर्घटना में कमी आई है, लेकिन भारत में बढ़ा है। कमी आने वाले देशों में कौन है? बेलारूस, डेनमार्क, जापान आदि। ए स्मॉल प्रोटीनोकोल नामक पक्षी है जो असम के जगह यमुना नदी के पास अपना निवास स्थल बनाए, और यह पक्षी पश्चिमी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, थाईलैंड में मिलता है। ठीक है, और यह पानी के किनारे पत्थरों के बीच में रहता है। ब्रिटेन के शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों में शाहरुख खान शीर्ष पर है। विवेक ठाकुर की अध्यक्षता वाली समिति ने UGC को देश के अनुसंधान मजबूत करने के लिए खाका तैयार करने को कहा है, जो कि दूषित जल की समस्या के समाधान आदि में मदद करेगा। इसरो 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा अंतरिक्ष में, और 2028 तक पहला मॉडल रोबोटिक अंतरिक्ष स्टेशन एवं मानव युक्त अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक लक्ष्य बनाने का अनुमान है। UNITROIT की गवर्निंग काउंसिल में किसे चुना गया? तो भारत की उमा शिखर को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? अर्जेंटीना के पियानो वादक डेनियल ब्रायन और फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता अली अबू आवद को। बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में संगीतकार नितिन सहनी को चुना गया। बाइडेन के विरुद्ध महाभियान चलाया जाएगा, और इससे पहले ट्रंप एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ 2 बार चलाया गया था। ये सब का अमेरिका के राष्ट्रपति की बात हो रही है। ब्रिटेन के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने हीरे जैसा कठोर यौगिक कार्बन नाइट्रोजन के मिश्रण से कार्बन नाइट्राइड नामक यौगिक का विकास किया है। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो कार एवं अंतरिक्ष यान के पैनल आदि में। UN महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? विजय लक्ष्मी जी। PM मोदी को अभी तक कितना अवार्ड मिला है विदेशों का? तो 14 मिला है। ठीक है, जैसे UN के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ, अफगानिस्तान के द्वारा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी, फिलीपींस के द्वारा ग्रैंड ऑर्डर ऑफ स्टेट, UAE के द्वारा ऑर्डर ऑफ द जायद, रूस के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड रू, मालदीव के द्वारा ऑर्डर ऑफ निशान जूजुद्दीन, बहरीन ने किंग हम्माद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, अमेरिका ने लीजन ऑफ मेरिट। देखिए बहरीन वाला याद रखिएगा। भूटान ने ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग, फिजी ने ऑर्डर ऑफ फिजी, पपुआ ने न्यू गिनी ने ऑर्डर ऑफ लोगोहू, मिस्र ने ऑर्डर ऑफ नील से सम्मानित किया। बिहार में 50,000 करोड़ उद्योग निवेश का प्रस्ताव आया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अदानी ग्रुप ने प्रस्ताव दिया है, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में। पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया में सीलो बनेगा, जबकि नालंदा व गया में सीट गैस बनेगा। और टीवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनेगा? सासाराम में। और पाटली ग्राम टेक्सटाइल यूनिट कहाँ लगेगा? भागलपुर में। मित्र योजना क्या है? तो टीबी पीड़ितों को प्रतिमाह 500 रुपये देगी।
अंतर्राष्ट्रीय खरमास पास मेला कहाँ लगेगा? पुनपुन में। पार्वती काली सिंध नदी परियोजना किसके बीच समझौता हुआ? एमपी और राजस्थान के बीच में। 8वां भारत जल समझौता सप्ताह कहाँ होगा? नई दिल्ली में। डायमंड रिसर्च एंड मर्केटाइल सिटी यानी कि ड्रीम सिटी का उद्घाटन कब हुआ? सूरत के खजोर गांव में। ये दुनिया का सबसे बड़ा सूरत डायमंड बोरस है, ठीक है ना, मतलब डायमंड का वो है स्पेस है। डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से ऑटोनोमस फ्लाइंग रिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग का मानव रहित विमान का परीक्षण किया। इसे डीआरडीओ के नॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु द्वारा डिज़ाइन किया गया। कौन सा टेक्नोलॉजी का किया? तो एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से ऑटोनोमस फ्लाइंग रिंग टेक्नोलॉजी का, मतलब खुद से जो चलेगा। हरियाणा का यमुनानगर प्लाईवुड व मेटल के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर एक हथनी कुंड बैराज भी है। कालेश्वर नेशनल पार्क भी यमुना नदी के आसपास है। भारत फिर से वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने के लिए राजी हुआ है। भारत हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता मालदीव के साथ आगे नहीं बढ़ाएगा। श्रीलंका में गोल्डन ऑल सम्मान से किसे 3 भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा? तो सैनिक सुमित महाजन को, मेजर रोहित को और सनी शर्मा को। आईटीएफ विश्व चैंपियन पुरस्कार कौन जीता? नोवाक जोकोविच। यूनेस्को की सूची में कांगेर घाटी को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है ना। और यहीं पे मन भावन तीर्थगढ़ जलप्रपात भी है और यहीं पे कोलाब यानी शबरी नदी का फैलाव भी है। दयाराम सैनी जो हड़प्पा स्थल के खुदाई का योगदान दिए थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भारत के डेरा में। नासा के टेलीस्कोप ने सौर ज्वाला की तस्वीर खींची है। केरल में कोरोना का नया रूप JN1 मिला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पिरोला नाम दिया गया है। यादें और यादें को 2023 में व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। किसको? पुष्पा भारती को। झारखंड में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना चालू हुआ है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रनों के हिसाब से इंग्लैंड को हराया। कितना? 347। 2024 की जनगणना के बाद महिला आरक्षण लागू होगा। दक्षिण कन्नड़ जिले के मूडबिद्री में रानी अब काका के नाम पर स्मारक टिकट जारी किया जाएगा, जो पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुई थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में 14,500 कहानियों का डिजिटल कोर्स बनाया जाएगा। लीडर्स रिपोर्ट में अचीवर्स राज्यों की सूची में यूपी लगातार दूसरी बार पहला स्थान पे। तटीय समूह में आंध्र प्रदेश, ठीक है, जबकि लैंडलॉक समूह में उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर समूह में असम। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ और फास्ट मूवर श्रेणी में तटीय समूह में केरल, जबकि लैंडलॉक समूह में मध्य प्रदेश। पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता? हरियाणा, राजस्थान को हराकर। गुजरात के कच्छ जो जगह है गुजरात के, वहाँ लूना क्षेत्र में उल्का पिंड के प्रभाव से क्रेटर का एक निर्माण हुआ था कुछ दिन पहले। और ये किससे संबंधित है? सिंधु घाट सभ्यता। यह भारतीय द्वारा खोजा गया पहला क्रेटर है। लोहांक झील का है सिक्किम में। आकाश मिसाइल किसने बनाया? डीआरडीओ ने। यह एक साथ 4 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। परमाणु संयंत्र काकरापार कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात में।
जनरल नवारे ने फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक किताब लिखी और ये किसका कहानी है? तो गलवान घाटी में हुए संघर्ष को उल्लेखित करता है। कुवैत में शेख नवाब अल अहमद अल सबा का निधन होने के साथ वहाँ का नया राजा कौन बना? शेख मसाल अल अहमद अल जाबर। चिली में विले रिका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यूएई को हराकर बांग्लादेश ने अंडर-19 विश्व कप जीता है। भारत सरकार ने चीन की सीमा से सटे भारत का प्रथम गांव काहो के करीब देचू नाल माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएगा। ये सब अच्छा काम हो रहा है भारत में। अरुणाचल सरकार गोल्डन जुबली बॉर्डर रिलीज इन यू मेनी नेशन प्रोग्राम के तहत सीमा के करीब अलग अलग जल विद्युत परियोजना बना रही। टोपरा कला में भारत का पहला G20 स्मारक बनेगा और यह यमुना नगर गांव में बनेगा। ठीक है। उड़ीसा मास्टर्स का युगल का खिताब तनीषा एवं ध्रुव ने जीता। रघु राम राजन के अनुसार भारत 2047 तक निम्न मध्यम आय वाला देश बनेगा। लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी पूर्वी कमान के नए कमांडर होंगे। PM श्री योजना के तहत दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार, केरला, उड़ीसा, बंगाल में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया, जबकि पंजाब ने हटने का प्रस्ताव रखा है। आपको पता हो कि सितंबर 2022 में नवोदय विद्यालय का नाम बदलकर PM श्री स्कूल नाम रखा गया था। बेंगलुरु में केमबोला रेस यानी कि भैंस दौड़ का प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है। ठीक है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किसको मिला? भारत को। 2027 से आयात पर कार्बन टैक्स कौन लगाएगा? ब्रिटेन। और यूरोपीय संघ कब से लगाएगा? 2026 से। भूटान ने भारत के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया तक पहले ग्लेफू माइंडफुलनेस शहर परियोजना की घोषणा की। ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को गोवा से भगाया गया था। ठीक है। और साथ में दमन द्वीप को भी आज़ाद कराया गया था। कब हुआ था? 18 दिसंबर 1961। न्यायमूर्ति ठक्कर आयोग, ये पता नहीं क्या है, देख लीजिएगा आप सर्च करके। सॉरी एक बार। पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की बनी है जिसे खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है। कौन बनी है? तुलसी मेघवाल। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन मिशन कब स्थापित हुआ था? 2017 में। प्रखंड कृषि क्लिनिक के तहत बिहार में प्रत्येक अनुमंडल में 2 प्रखंडों में कृषि क्लिनिक खोली जाएगी। सर्ववेद मंदिर का लोकार्पण किया जो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। कहाँ? काशी में। काशी के कहाँ? वाराणसी, मतलब वाराणसी के काशी में। देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत जिंद रेल मार्ग पर चलेगा और इससे पहले देश का पहला CNG ट्रेन भी इसी पर सोनीपत जिंद रेल मार्ग पर ही चला था। और पहला हाइड्रोजन स्टेशन कहाँ बनेगा? जिंद में बनेगा। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला भारत दूसरा देश है। 1942 में जापान ने कोलकाता पर बम गिराए थे। आइसलैंड के रेक जेनस प्रायद्वीप के ग्रेट वीक क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। भूकंप के कारण लद्दाख में 800 साल पुराना कारसा मठ में दरार आई है। 2023 में साहित्य पुरस्कार हिंदी के लिए संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो और अंग्रेजी के लिए नीलम शरण को उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए चुना गया। बोडो में साहित्य जीव सफरानी दाखवा के लिए नंदेश्वर को मिलेगा, जबकि संथाली में जब बहा के लिए तुरिया चांद को साहित्य अकादमी मिलेगा। 2030 तक रेलवे का शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
सात्विक एवं चिराग को खेल रत्न पुरस्कार, मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। और इस साल अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न पुरस्कार की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो खान विलकर। इसी समिति के घोषणा पर यह अवार्ड मिलेगा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? गणेश प्रभाकरन को। यूपी की बेस्ट शतरंज खिलाड़ी कौन बनी? बोधना। इसरो के चंद्रयान 3 के लिए लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार मिलेगा। हरियाणा के करनाल गांव में जौहर की खुदाई में 1200 साल पुराना ईंटें मिली है, करनाल गांव में। फ्रांसीसी वैज्ञानिक पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, जिससे कैंसर के इलाज में वरदान साबित हुआ था। चिली ने आटाकामा रेगिस्तान में सौर तापीय प्लांट का निर्माण किया है, जिससे वह 2040 तक जीवाश्म ईंधन से छुटकारा पाएगा। अगला है बैड कोलेस्ट्रॉल। यह एक गंदा पदार्थ है जो नसों को ब्लॉक कर देता है। वही हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अथवा हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हृदय रोग और स्ट्रोक होने का खतरा भी रहता है। वर्तमान में एक नया वैक्सीन PCSK इनहिबिटर्स नामक खोज हुई है, जो इस कोलेस्ट्रॉल को रोकने में मदद करेगी। कुश्ती लीग का नया अध्यक्ष कौन बना? संजय सिंह। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क सबसे ज़्यादा ब्लॉक किसके पास है, मतलब सबसे ज़्यादा किसके पास क्षेत्र है? तो तमिलनाडु। अंटार्कटिका में नए अनुसंधान स्टेशन भारत कब तक बनाएगा? 2029 तक। चुनाव आयोग ने गूंगा, बहरा, पागल आदि जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाया। बाब अल मंद की खाड़ी द्वारा लाल सागर को अरब सागर से जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसी जहाज मार्ग पर होती नामक यमन के आतंकी संगठन ने हमला किया है। 2023 ना पत्रकारों के लिए सबसे घातक वर्ष था, ठीक है। अमेरिका का एक राज्य ग्वाटेमाला का लोकप्रिय डांस लिटिल बुल है, ठीक है, लिटिल बुल डांस है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ फोरम कहाँ मनाया गया? तो गया में 3 दिवसीय। भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध कहाँ होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की सेना ने युद्धाभ्यास किया। अमेरिका कैपिटल पर हमला करने के कारण प्राउड बॉयज समूह को प्रतिबंध किया गया है। प्राउड बॉयज संबंध क्या है? यह एक आतंकवादी संगठन है। अमेरिका के कोलोरेडो हाई कोर्ट ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया। PM जनमन यानी जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका उद्देश्य जनजातीय समूह को लक्षित करना और उसे न्याय दिलाना है। साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषाओं में दिया गया। मैथिली में बासुकीनाथ झा जी को किस लिए? उनका निबंध संकेतन के लिए मिला है। और हिंदी के लिए संजीव को मुझे पहचानो के लिए। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में खोला जाएगा। PM ई-बस योजना को 12 वर्ष के लिए मंजूरी मिली है, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी के माउंट उलावन में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिसके लिए भारत ने राहत सामग्री भेजी है। दुनिया का सबसे ऊंचा टनल ऑल वेदर टनल, जिसका नाम है, वह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कमंग और तवांग जिलों को जोड़ेगा। ऑल वेदर टनल। दुनिया का सबसे खूबसूरत यूनेस्को हवाई अड्डा का खिताब किसे मिला? कर्नाटक के कैंप गौरा को। यह डिजाइन गार्डन सिटी के तर्ज पर किया गया था। राजस्थान सरकार ने KG कक्षा से लेकर PG तक निःशुल्क शिक्षा देने का योजना लागू किया है। अगला है गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। भारत बांग्लादेश IBP मार्ग का विस्तार करने पर सहमत हुए, ठीक है, जिसके तहत बंगाल में सफर दीघी को नया बंदरगाह घोषित किया जाएगा, जबकि बांग्लादेश में चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाह को विकसित किया जाएगा। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ खुला है? चंडीगढ़ में। ई-बीट क्या है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा पुलिसिंग क्षेत्र में सुधार करने का एक प्लेटफॉर्म है।
SHG ग्रुप के लिए ग्रामीण मंत्रालय और जियो मार्ट में समझौता हुआ। SHG ये क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप जो होता है ना गांव में, उसी के लिए है। इजराइल जाएंगे उत्तर प्रदेश के 10,000 निर्माण श्रमिक। गेमिंग खर्चे पर अंकुश लगाने के लिए चीन ने सख्त नियम बनाए हैं। सीवर के नैनो से किसका पता चलेगा? कोरोना का प्रकार। उत्तराखंड में बोक्सा व राजी जनजाति रहते हैं। वाराणसी से केला का फूल का पत्ता को पहली बार UAE में निर्यात किया गया, जबकि पूर्वांचल से आलू और अलीगढ़ से गुयाना को आलू भेजा गया। ठीक है। तालिबान ने कुनार नदी, जिसे चित्राल भी कहते हैं, उस पर बांध बनाने की योजना बनाई है। इस कुनार नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? हिंदू कुश पर्वत से, जो कि काबुल नदी में मिल जाता है। ठीक है। सामूहिक हिंसा को लेकर चेक गणराज्य में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया गया है। छत्तीसगढ़ में जिराम घाटी या सुकमा जिले के गोनगुरा की पहाड़ी पर है। कहाँ है जिराम घाटी? तो गोनगुरा की पहाड़ी पर है। कॉम्बैट आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में पहली बार पदक विजेता भारतीय सेवा के कैप्टन हंसदा शर्मा एक महिला के रूप में बनी है। 1773 में भोपाल का लड़ाई मुगल और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसका नेतृत्व बाजीराव प्रथम कर रहे थे। फास्फोरस 32 के रेडियोधर्मी आइसोटॉप का उपयोग कर ल्यूकीमिया पीड़ित महिला का पहली बार इलाज किया गया था। किसके द्वारा? जॉन लॉरेंस के द्वारा। घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र वाल्मीकि नगर से सोनपुर के बीच सबसे अधिक है। आपको पता है कि बिहार में सिर्फ गंडक नदी में ही घड़ियाल मिलते हैं। अमेरिका द्वारा प्रशांत क्षेत्र में टिनियन हवाई द्वीप फिर से शुरू करने का योजना है। क्लब विश्व का खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने। किसको हराकर? फ्लूम ENS को हराकर। अमेरिका के होनोलुलु में क्वाड कार्य समूह बैठक होगा। मतलब क्वाड का जो ग्रुप है उसका बैठक कहाँ होगा? तो अमेरिका के होनोलुलु में। भारत का पहला वाइड बॉडी एयरबेस A350-900 फ्रांस से भारत आएगा। ठीक है, और यह एयर इंडिया द्वारा संचालन होगा। फ्रांस ने नाइजीरिया से सैन्य वापसी की प्रक्रिया पूरी की है। हाउती समूह ने लाल सागर में भारत आ रहे तेल से लदा पोर्ट लियू साई बाबा पर ड्रोन हमला किया है। INS इम्फाल को मुंबई में उतारा गया है। ठीक है, और यह ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ओलंपिक 2036 का आयोजन अहमदाबाद में होने का उम्मीद है। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। उन्होंने BHU के स्थापना की थी। उन्होंने सत्यमेव जयते उद्घोष को लोकप्रिय बनाया था। मंदार पर्वत कहाँ है? बांका जिला में। ठीक है, और यह इसे हिंदू प्राचीन गुफा के राम झरोखा के रूप में दावा करते हैं, जबकि जैन धर्म के लोग वासु पूज का ताप कल्याण के रूप में करते हैं। ठीक है, इसी चलते मोनी बाबा और सरोज जैन के बीच में कोर्ट में केस हुआ था। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने पहली बार टेस्ट में किसे हराया? ऑस्ट्रेलिया को। मैक्सिको के वैज्ञानिक मोरियो मेलोनी ने पहली बार CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत को नुकसान होने की जानकारी दी थी। बैडमिंटन में राष्ट्रीय चैंपियन कौन बने? चिराग अनमोल। देश का पहला अमृत भारत स्टेशन अयोध्या से सीतामढ़ी तक चलेगा। विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने पौधा के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम एक बैक्टीरिया की खोज है। उसका नाम क्या है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर पेंटियोआ टैगोरी। ठीक है, और ये कहाँ मिला है? तो झारखंड के झरिया कोयला खनन क्षेत्र में। एडिनो वायरस बच्चों और किशोरों को थूक से फैलता है, जिसका नाम क्या है? B7-3, और पहली बार कहाँ पाया गया था? अर्जेंटीना में। यह अभी हाल फिलहाल में बंगाल में देखा गया है।
कच्चा तेल का रुपये में भुगतान पहली बार किसके साथ होगा? यूएई के साथ। 2023 का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना? जेप्टो। और दूसरा कंपनी फिनटेक। उधम सिंह के बारे में देखते हैं। गदर पार्टी की सदस्यता इन्होंने 1924 में ली और इन्होंने डायर की हत्या लंदन में की थी। इनका जन्म पंजाब के संगरूर में हुआ था। बिहार के कुछ महत्वपूर्ण स्थल देख लीजिए जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बेगूसराय में है कांवड़ झील और जय मंगलगढ़, ठीक है। जहानाबाद में है वनावर एवं बीवी कमाल मकबरा, ठीक है, और बराबर की गुफा। मुंगेर में क्या है? भीम बांध। सारण में क्या है? आमी दरबार। पूर्वी चंपारण में क्या है? केसरिया अरेराज और ओरवेल जन्म स्थल। उसके अलावा लेक टाउन, ठीक है। मधेपुरा में क्या है? सिंहेश्वर स्थान। पश्चिम चंपारण में लौरिया नंदनगढ़, भितिरवा गांधी आश्रम। रोहतास में क्या है? धुआं कुंड, माझर कुंड, तुतला भवानी वाटरफॉल, कशिश जलप्रपात और शेर शाह का मकबरा और इंद्रपुरी डैम। अर्थ 300 परमाणु ऊर्जा से चलने वाला पहला क्रूज बना है। इसे डिज़ाइन किसने किया? ईडेस याक्टस ने। रॉबन मींज आईपीएल में पहुंचने वाले पहले आदिवासी खिलाड़ी है। पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन है? सवेरा। ये कहाँ से लड़ी है? तो पख्तूनवा प्रांत के बुनेर जिला में, ठीक है। PK-25 से चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु के कूडनकुलम परमाणु संयंत्र समझौता भारत और रूस ने की थी। कब की थी? 2002 में। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी ने बलिदान दिया था। यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले नेता मोदी जी बने हैं। यूएन खाद्य एजेंसी अफगानिस्तान की सहायता में कटौती करेगा। जापान का अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा नाम है जिसका, वो मून स्नाइपर को चंद्रमा में सफल प्रवेश करवाया। चीन और रूस के बाद भारत कोविड टीका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। हिमाचल में पहली बार लाइम रोग मिला है और ये कैसे होता है? तो स्पाई रॉकेट यानी बोरलिया वर्ग के डोरीफेरी सेंसुलेटो बैक्टीरिया के कारण होता है और यह टीक कीड़े की इकोसोडेस प्रजाति के काटने से फैलता है। यह जंगल के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलता है और यह पशुओं से चिपक कर रक्त को चूसता है, खून को चूसता है और ये खास करके बैल, गाय, पक्षियों में मिलता है। सबसे ज़्यादा का अमरीक और यूरोप में फैलने वाला यह वायरस जनित बीमारी है। इसमें क्या होता है कि दिल की धड़कन, पीठ में दर्द, आँखों में दर्द, पैरों के पीछे त्वचा आदि होता है, ठीक है। भारत महावाणिज्य दूतावास कहाँ खोला? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। सरकार ने खोपरा जी को नारियल का गोला हेतु एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की है। दीघा सोनपुर गंगा नदी पर 6 लेन पुल का निर्माण होगा। पाकिस्तान ने फतह 2 नेविगेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया। बेउर जेल में रेडियो दोस्ती कार्यक्रम शुरू किया गया। बेउर जेल कहाँ है? पटना में। बांका में चंदन नदी के पास हिंदू एवं बौद्ध संबंधी खुदाई होगी। वहीं वैशाली में हुएन सांग के वृत्तांत संबंधी स्थलों पर खोज होगी। मिशन बुनियाद के माध्यम से बिहार में ग्रामीण अस्पतालों को अच्छा करने का प्रयास है। डमरू के आकार जैसा पवेलियन कहाँ का होगा? तो वाराणसी के क्रिकेट स्टेडियम के। सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8% दू कर दी गई। भारतीय नौसेना ने एडमिरल के कंधों पर लगाया जाने वाला एपोलेटस डिजाइन को शिवाजी के राज मुद्रा से स्थापित किया है, जो अष्टकोण मुख्य दिशाओं में विभाजित था, ठीक है ना। अल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने शांति समझौता किया है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन बजरंग और ऑपरेशन राइनो से संबंधित, इसी ऑपरेशन के तहत उसने समर्पित किया। भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। पीएम मोदी ने ज्ञान पर यानी ध्यान केंद्रित वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प किया है। ज्ञान का अर्थ है अंग्रेजी का GYAN, जी से गरीब, Y से युवा, से अन्नदाता और N से नारी शक्ति। झारखंड में आदिवासी और दलितों को 50 वर्ष से ही पेंशन का लाभ मिलेगा। श्रीलंका में तमिलों के योगदान पर भारत टिकट जारी करेगा।
$100 अरब की संपत्ति वाली पहला महिला कौन बनी? फ्रांसुआ मायट, जो कि लॉरियल कंपनी की मालिक है। रूस के पिट्सबर्ग शहर में रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर विद्यालय बनेगा। जयशंकर जी ने एक पुस्तक लिखी, लेटर्स ऑन एशिया। चीन का नया रक्षा मंत्री कौन बना? डोंग जून। मिशन सुरक्षा के तहत 18 जिलों में पुलिस कैंप खुलेगा। कहाँ? बिहार में। जल जीवन मिशन के तहत जल पूर्ति करने में बिहार का स्थान पूरे देश में 11 है, जबकि गोवा का पहला है। आपको पता है राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है और यहीं पर जरा देवी मंदिर है। इसके अलावा सोन भंडार है, इसके अलावा जयप्रकाश उद्यान है, इसके अलावा बसुरिया पोखर है, उदयगिरी है, उदयगिरी बाणगंगा है, महुआ पानी टंकी है। ठीक है। वैशाली में अभिषेक पुष्करनी, जापानी मंदिर, श्रीलंका व थाई मंदिर, वियतनाम मंदिर, रैलिफ स्तूप, राजा विशाल का घर, चौमुखी महाद्वीप मंदिर, ये सब कहाँ है? वैशाली में। पावापुरी क्या है? तो यहाँ पर भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है। जल मंदिर है, जो कि भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था। नवादा में ककोलत जलप्रपात है। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। माझर कुंड है, धुआं कुंड है। ग्रांड ट्रक रोड के किनारे कौन पड़ता है? सासाराम। रोहतास में क्या है? तुतला भवानी और तुतलाश्वरी भवानी मंदिर। नालंदा में क्या है? सोन भंडार गुफा, नालंदा यूनिवर्सिटी, विश्व शांति स्तूप। भारतीय मुल्क फिरदौसी को कनाडा का सर्वोच्च सम्मान मिला। अमेरिका सेना का एक 37B अंतरिक्ष विमान गुप्त मिशन पर रवाना हुआ है। अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार का कैलेंडर जारी किया, जिसका थीम है हमारा संकल्प विकसित भारत। वाई भारत मैटर्स पुस्तक जयशंकर जी ने लिखी है, जिसका विमोचन मोदी जी ने किया। ब्रिटिश सिख अमृतपाल सिंह को नाइटहुड की उपाधि दी गई। ठीक है। नाइटहुड की उपाधि की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जॉर्ज पंचम ने शुरू की थी। सर संयोजन अवधि किसे कहते हैं? यह वह अवधि है जब सूर्य, पृथ्वी और मंगल के बीच में होता है। ठीक है ना, मतलब इधर पृथ्वी और इधर मंगल। ठीक है, और इसी के बीच में जब सूर्य होगा तो इसे सौर संयोजन अवधि कहते हैं। ठीक है। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर वीडियो शूट किया है। ठीक है। डॉक्टर इन हर घर में श्वास परीक्षण यंत्र ड्रंकोमीटर का आविष्कार किया था। एडिसन ने 1879 में न्यू जर्सी में बल्ब का प्रदर्शन पहली बार किया था। बिहार में टीबी मरीजों का इलाज होगा, मॉनिटरिंग इसके संचालक मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के सिविल सर्जन करेंगे। कदमे रसूल मस्जिद, इसके उत्तर में दीदारगंज के दुलिया घाट पर मौर्यकालीन प्रतिमा मिला था। इसको भारत का प्रथम त्रिविमीय नारी मूर्ति होने का गौरव मिला है। अब ना हम बिहार करेंट अफेयर देखते हैं। देखिए इसमें आपको दिखेगा कुछ भी नहीं, बस आप सुनिएगा। ठीक है। पटना में क्या हुआ था? वन महोत्सव हुआ था और आम महोत्सव हुआ था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रक्षक ऐप AN कॉलेज में खोला गया है। ठीक है। AN कॉलेज के छात्रों ने रक्षक ऐप बनाया था। ठीक। 11वीं गंगोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कलेक्ट्रेट घाट पे मनाया गया था। ठीक है। लेट्स इंस्पायर बिहार कहाँ शुरू किया गया था? तो विद्यापति भवन में। बागवानी महोत्सव कहाँ हुआ था? तो कुंवर सिंह पार्क में। इंद्रधनुष कार्यक्रम ऑक्टेव कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद रंगशाला, जो राजेंद्र नगर में। किसान समागम कहाँ हुआ था? बापू सभागार में। MB गंगा विहार कहाँ पे शुरू हुआ था? गांधी घाट पे। सागर कुमार कौन है? तो ईरान में वर्ल्ड कबड्डी में भाग लिए थे, ये पटना के। लखीसराय के बारे में देखते हैं तो अष्ट धातु मूर्ति मिली है चानन नामक स्थान पे। कजरा सोलर प्लांट बन रहा है। ठीक है, लखीसराय में। बेगूसराय का देखते हैं। सर्वाधिक उद्योग यहीं पे है, जो NTPC बरौनी है। खाद्य कारखाना कहाँ खुला है? बरौनी में। पूर्व मध्य रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खुलेगा? बरौनी में। हवाई ईंधन कहाँ बनेगा? बरौनी में।
अब जमुई के बारे में देखते हैं। सिमुलतला सभी परमंडल में खुलेगा, ठीक है। अंजनी कुमारी क्या है, तो उन्होंने बूडापेस्ट में जेवलिन थ्रो में पदक जीता है। गिद्धौर महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। रोहित कौन है, तो उन्हें हाइड्रोलिफ्टर टेक्नोलॉजी से बिजली का उत्पादन किया। अब देखते हैं भागलपुर के बारे में। यहाँ पे जमालपुर लोकोमोटिव को ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिला है। बिहार कृषि विश्व सबौर कुंवर ने धान की किस्म का खोज किया है, ठीक है। फर्स्ट बैडमिंटन एकेडमी भागलपुर में खोला जाएगा। फर्स्ट ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट इस्माइलपुर को मिला है। सबसे ज़्यादा गरुड़ यहीं पे मिलता है। दलहनी फसल में बिल्ट रोग यहीं पे हुआ है। अभिषेक कुमार जो है इन्होंने इंडिया पाकिस्तान में कमेंट्री की थी, यहीं के। छपरा का देखते हैं। तीसरा सारण फिल्म महोत्सव हुआ, जिसमें ना पहला खिताब किसे मिला, वॉशिंग मशीन को, ठीक है। और सब राज्य युवा उत्सव भी यहीं पे मनाया गया था। अब देखते हैं सीतामढ़ी के बारे में। तो यहाँ पे काजल कार्ग, ठीक है ना, काजल कार्ग जो है वो सीतामढ़ी की है। फर्स्ट बाल श्रम विमुक्ति में इसे मिला सीतामढ़ी को। दरभंगा में, दरभंगा की है सोनी चौधरी। और यहाँ पे तारामंडल कहाँ बन रहा है, तो कादिराबाद में मिल रहा है अमेरिका कंपनी के सहयोग से, ठीक है। तारामंडल दरभंगा में। और पता है कि सोलर प्लांट भी पहला कहाँ लगाया गया था, तो यहीं कादिराबाद में ही लगाया गया था। आमस दरभंगा जो है NH 119D का यहीं पे बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं पूर्वी चंपारण के बारे में। तो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है, जो 270 फीट का है। एक और याद रखिएगा, नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता भी यहीं पे शुरुआत हुई है। कहाँ पे, तो मोती झील मोतिहारी में, ठीक है। उसके अलावा मुंगेर में पहला प्रसव दर में पहला रैंक आया, जिसका 93.2%। मुंगेर में ही वानिकी कॉलेज बनाया जा रहा है। यहाँ पे ऑपरेशन शैडो चलाया जा रहा है नक्सलियों को ख़त्म करने के लिए। अब अगला देखिए मुजफ्फरपुर में। यहाँ पे ब्लड बैंक खुला। पहला वन्य जीव अस्पताल शेखपुरा में खुलेगा। सर्जिकल फार्मा पार्क बेला रोड में खुलेगा। रेणु पासवान जो G100 में शामिल हुई हैं, वो यहीं की है, ठीक है ना। G100 ग्रुप की चेयरपर्सन बनी थी। मधुबनी का एकमात्र पैरा स्विमर शम्स आलम है, जिन्होंने रजत पदक जीता था इसमें पैरा ओलंपिक में, ठीक है। पटना का और भी था, ये सभी पटना के। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहाँ खुला है, तो पटना जू में खुला है। दक्षिण एशिया फिल्म महोत्सव यहाँ हुआ था। कंकरबाग में फणीश्वर नाथ रेणु जी का प्रतिमा लगाया गया है। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव कहाँ हुआ, प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर में। प्रकाश पुंज कहाँ बन रहा है, दीदारगंज, ठीक है। नॉर्दर्न वुड एक्सपो भी यहीं हुआ है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस कहाँ हुआ है, तो यहीं पे हुआ है। कीर्तिराज सिंह जो पावर लिफ्टर है, यहीं की है। स्पर्श जिनको जलवायु पुरस्कार मिला है, यहीं के हैं। बाल फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ, तो पटना चिड़ियाखाना में। मोदी एड 20 सपने हुए साकार किसने लिखी, स्मृति ईरानी। और कहाँ पे विमोचन किया, पटना में। वर्चुअल डॉक्टर किसने बनाया, IIT पटना ने। और पटना चिड़ियाखाना को कैमा रैंक मिला, चौथा रैंक। उड़ान आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप कहाँ हुआ, पटना में। 36 वन्य जीव प्राणी कहाँ से लाया गया है, तो साउथ अफ्रीका से। कहाँ रखने के लिए, तो पटना चिड़ियाखाना में। किन्नर महोत्सव कहाँ हुआ, प्रेमचंद रंगशाला में। उसके अलावा पटना में ही ना एक है अंजुमन इस्लामिया हॉल, ठीक है। अंजुमन इस्लामिया हॉल, उसे ना विश्वकर्मा अवार्ड मिला है बेस्ट बिल्डिंग बनने के लिए, ठीक है। उसके अलावा पटना में बांस घाट पे ना दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिमा बनाया जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी का, जो सरदार पटेल से भी बड़ा होगा। आई थिंक उसका 200 कुछ फीट है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैंने पेपर ऊपर में कहीं पढ़ा था, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। हो सकता है मैंने पिछला वीडियो में बता दिया होगा, बट आप ये याद रखिएगा। अब नवादा में ना
भगवान बुद्ध का 108 फीट का मूर्ति बन रहा है नवादा के हिसुआ में। पश्चिम चंपारण में डाकघर निर्यात केंद्र खुलेगा कहाँ? चनपटिया नाम के जगह पे। पश्चिम बंगाल के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। समाधान यात्रा जो नीतीश कुमार ने निकाली थी वो बेतिया में से निकाली गई है। जन सुराज योजना जो प्रशांत किशोर जी ने निकाला है वो कहाँ से निकाला है? भितरवा आश्रम से। ठीक है। और न 5 लाख रुद्राक्ष से शिवलिंग का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो पश्चिम चंपारण के मोतिहारी में। समस्तीपुर को न पहला जल जीवन सर्वेक्षण मिशन में पहला स्थान मिला है। शेखपुरा को न पहला आकांक्षी डेल्टा रैंकिंग में अवार्ड मिला है। पूर्णिया को न दूसरा स्थान आकांक्षी डेल्टा रैंकिंग में मिला है। खून की कमी न सबसे ज़्यादा पहला स्थान मिला पूर्णिया को। सबसे प्रदूषित शहर भी पूर्णिया है। अब देखिए सहरसा के बारे में, तो यहाँ पे ना नालंदा के तेलहर में संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ के सुदेश्वर प्रसाद थे जो 3 बार एमपी थे और उसके अलावा एक त्रिपुरा के गवर्नर भी थे, इनका मृत्यु हो गया। यहाँ पे ना भीतरी सराय में 120 साल पुराना लघु स्तूप मिला है। ठीक है। अब देखिए बांका में पहला स्मार्ट गांव बाबर चक को मिला है। ठीक है। रोहतास में पंडुका पुल का निर्माण हुआ। सिवान के ना प्रज्वल पांडे जो है उन्हें सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उनके कोर कमेटी में शामिल किया गया। गया में ना इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण हुआ और गया जी डैम का भी निर्माण हुआ जो 411 मीटर का। बक्सर में ना काला नमक यानी चावल हब मिला है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। आप ना इन सब वीडियो को ना ज़्यादा सुनने पे ध्यान दीजिएगा। तो ये लास्ट वीडियो था बीपीएससी तैयारी 3 के लिए। थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेहनत की, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कहीं भी कुछ चीज़ें ना फ्लो में बोलने में गलती हो गई है तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट। मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में डील करना है, कैसे एग्ज़ाम में कामनेस रखना है। वो ना 10 तारीख तक करते हैं, मतलब परसों तरसों। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।